क्योंकि क्वेश्चन है जो मेरे से ऑलमोस्ट मेरे हर सेशन में कोई ना कोई ज़रूर पूछता है, स्पेशली आप लोगों की एज ग्रुप में, कि सर आपकी सारी बातें समझ आती है लेकिन हमको ये नहीं समझ आता हम करें क्या, है ना, कि डिफरेंट क्या करें, अपने पोटेंशियल को कैसे पहचानें, कुछ अलग करें तो क्या करें। आप कहते हो अलग करो, अलग तो अलग क्या करें। तो अब हमको ढूंढना है आज मिल करके कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस जो ज़्यादातर लोगों को या तो पता ही नहीं है, पता भी है तो उनको ये नहीं पता है कि इसकी बड़ी विजन क्या है। उनको लगता है कि हाँ इसमें कुछ नहीं पड़ा है, लेकिन हो सकता है उसमें बहुत कुछ पड़ा हो। जैसे फोटोग्राफी, अगर आप बात करोगे अपने घर वालों से या किसी से भी, तो वो क्या कहेंगे, क्या करेगा फोटोग्राफी करके, पासपोर्ट साइज की फोटो खींचेगा क्या, माइंड में वही आता है। लेकिन आपके सामने एक फोटोग्राफर बैठा हुआ है। तो किसी भी फील्ड की कोई लिमिट नहीं है, बस विजन चाहिए होती है बड़ी हमको। अगर एक आइडिया दूं तो जितना आप पूरी जिंदगी में कमाने का सोच रहे हो, अगर मैं फाइनेंशियली भी बात करूं, उतना एक महीने में कमा सकते हो। ये बात समझ आती है, डाइजेस्ट होती है? नहीं होती है। नहीं होती है ना? होती तो है, बट ये एक तरह से क्वेश्चन मार्क बन जाता है हमारी लाइफ में कि कैसे हम इस तरफ परस्यू कर सकते हैं, कि हम कैसे आगे बढ़े, है ना? क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं। जो देख सकते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते हैं दुनिया के साथ में, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मैं अपने सीक्रेट्स को अपने पास ही रखूं, कहीं और भी लोग मेरी फील्ड में आ गए तो मेरा पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है। इफ़ यू हैव समथिंग टू से, कुछ आइडियाज़ हैं कि ये किया जा सकता है लेकिन मेरे को ये नहीं पता कैसे, तो मैं आपको एक ब्रॉडर विजन दे सकता हूँ कि ये कहाँ तक आप इसमें जा सकते हो और कैसे जा सकते हो। सर जैसे मेरा इंटरेस्ट है नेल आर्ट्स वगैरह और ये सब क्रिएटिव फील्ड्स जितनी भी हैं, तो उसमें मैं देखती हूँ जैसे नेल आर्ट्स के लिए आजकल कोई प्रोफेशनल हमें कोई ट्यूटर नहीं है या कोई देने वाला। जितना हम सीखते हैं वो ऑनलाइन या यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह देख के सीख पाते हैं। तो अगर मैं उस टाइप का कुछ खोल सकती हूँ जैसे जिसमें मैं नेल आर्ट प्रोफेशनली सिखा दूँ, या फिर अपना खुद का नेल आर्ट का सलून जैसे जिसमें मैं नेल आर्ट की सर्विसेज देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत कम है आजकल नेल आर्ट के सलून्स वगैरह भी। तो ये कोई नई फील्ड होगी एक। Excellent idea. Let's give a big hand for her. हाँ. Why not? Why not? इसमें भी इतना पोटेंशियल है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटा सा काम है, दिस इज समथिंग ह्यूज। अगर इसको आप ध्यान से थोड़ा सा बड़े लेवल पे देख पाओगे, क्योंकि मेरा क्या है, मैं एकदम से जैसे आप आइडिया देते हो ना, एकदम बड़ा हो जाता है माइंड के अंदर, नजर आ जाता है कि क्या हो सकता है अगर आप सही से उसको एग्जीक्यूट करो। तो देखो, आपको कोई बहुत बड़ी जगह तो चाहिए नहीं उसके लिए, तो आपको एक काउंटर चाहिए एक तरीके से। तो वो काउंटर कहां पर मिल सकता है आपको? किसी भी शॉपिंग मॉल में मिल सकता है। शॉपिंग मॉल्स में शुरू में आपको कुछ परमानेंट भी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सिलेक्ट सिटी वॉक है साउथ दिल्ली में, वहां पर आप जाओगे तो वहां पर हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जब वहां पे स्टॉल्स लगती है और वो बहुत ही रीजनेबल रेट के ऊपर होती है। सर ये तो जो नेल आर्ट होती है वो पर नेल 500 600 ये लोग चार्ज करते हैं। तो पर नेल आप 500 चार्ज करते हो, पर नेल मुझे भी लगा लो अपने साथ, हमें भी थोड़ा पैसा कमा दो जी। ये तो बहुत कमाई का धंधा है भाई। मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज पर नेल 500 रुपए। यस सर। तो अगर 10 नेल देखा जाए, 10 पे कराती है फीमेल या एक आध पे कराती है? सर 10 पे, तो दैट मीन्स 5000 रुपए हो गया इसका। और सर टो आर्ट भी होती है। हाँ, टो आर्ट भी। अच्छा, टो आर्ट है वो अलग, और किसी की एक्स्ट्रा उंगली है तो अलग, जैसे ऋतिक रोशन ने एक्स्ट्रा। तो अब तो इसका मतलब, अब देखो ना, इसको कहते हैं दिमाग चलाना। अब आपने ये आइडिया दिया, अब लगाओ दिमाग कितना बड़ा हो सकता है। मतलब इट इज ह्यूज। एक प्रॉब्लम है तो अपॉर्चुनिटी भी है। प्रॉब्लम क्या है कि इसके कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, यानी कि आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, आपको सीखना है। कोई आकर के आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आपने कहां से सीखा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब ये सिर्फ आपका आइडिया नहीं रहा, सबका हो गया है। देखो, आप भी घर जाकर के सोचोगे मैंने क्या कर दिया। अब इस लाइन में ज्यादा कंपटीशन होगा एंट्रेंस एग्जाम में। नेल आर्ट, हर जगह नेल आर्ट। देखो, और ऐसे लाखों करोड़ों प्रोफेशंस हैं अगर दिमाग खुला है किसी का तो। देखो, प्रॉब्लम के साथ में अपॉर्चुनिटी कैसे देखते हैं। नंबर 1, आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई एंट्रेंस क्रैक नहीं करना है, ऑनलाइन सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो। उसके बाद में क्या किया, आपको आजमाना है, ट्राई करना है। यानी कि कुछ ऐसा करना है कि अगर कोई आपको 500 रुपए पर नेल का दे रहा है तो दैट पर्सन शुड फील कि कुछ कमाल का है, आपकी जो स्किल है वो कमाल की है।
तो वो कैसे होगी? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? आप देखते जा रहे हो, यूट्यूब से सीखते जा रहे हो, और अपनी मदर को पकड़ा, अपनी दादी को पकड़ा, हाँ, अपनी फ्रेंड्स को पकड़ा, अपने रिलेटिव्स को पकड़ा, सबको पकड़ करके आजा बेटा, आजा, लगे हुए हो। मतलब जब पूरे तरीके से आपने प्रैक्टिस कर ली, 1-2 महीने तक, 3 महीने तक पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपने क्या किया? किसी ऐसे मॉल को चूज किया जो उस पर्टिकुलर सिटी में टॉप पे है, क्योंकि ये 5,000 रुपए जो है वो हर कोई तो देगा नहीं, तो ऐसे किसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे ऐसे लोग आते हो। तो वहां पे आपने क्या किया? स्टॉल लगाई, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लगा दी डिजाइन की, जो भी आपने अपने एक्सपेरिमेंट करे हैं, अपनी दादी के हाथ के और मम्मी के हाथ के, ये देखो है ना। तो वो सब आपने दिखाया उनको, बताइए जी आपको कौन सा चाहिए, क्या चाहिए। अगर दिन का, पूरे दिन में पता नहीं कितने लोग वहां पर आने वाले, हजारों लोग आने वाले हैं, उसमें से सिर्फ 10 लोगों का भी आपने नेल आर्ट किया, कमाया कितना? 50,000 रुपए। बन गए एंटरप्रेन्योर। लगा क्या? इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? अब मरे से मरा, मैं कहता हूं चलो 10 नहीं भी आए पहली बार आपने जब किया, क्योंकि धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ फैलता है, ठीक है ना, धीरे धीरे, एकदम से रातों रात नहीं होता। 5,000 की आपने वो स्टॉल लगाई और सिर्फ 10,000 रुपए भी वहां से आए, 5,000 भी आए, जितना लगाया उतना भी आ गया, और आप लगाते जा रहे हो, तो धीरे धीरे काम अपने आप ही बढ़ जाएगा जब वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा। अगर आपके काम में दम है तो, जो मैं हमेशा कहता हूं ना, काम पे फोकस करो, रिजल्ट को छोड़ो। आप समझ आ रहा है क्यों बोलता हूं कि इफ यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो लोग खुद चल करके आपके पास में आएंगे ना। हाँ, आप बोलिए। ऐसा हो कि हम होम डिलीवरी पहुंचा सके, डायरेक्ट फार्मर से खरीद कर कस्टमर को प्रोवाइड कर सके, उस वजह से कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो और फार्मर भी सेटिस्फाइड हो। एक्सीलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। देखो, ऐसे सोचते हैं, अभी सुनने में आपको बड़ा छोटा सा आइडिया लग रहा होगा, बट ये कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब इसको करने में भी कितना मजा आएगा, और इसका पोटेंशियल भी कितना ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी। मान लो हमारे आसपास में कुछ फार्म्स हैं, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं, वहां पर आप गए, जा करके उनसे बात करी। बात करने में आपको जा क्या रहा है? इसको एक मूवी की तरह क्यों नहीं देखते हो? इसमें जो थ्रिल है, इसमें जो एडवेंचर है, जो मजा है, दुनिया के किसी एडवेंचर स्पोर्ट में नहीं है। मतलब कि हम हाथ पैर मार रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। ग्रो तो करना ही है ना, कुछ तो करना ही है, अपनी लाइफ बनाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। इसमें मजा है ज्यादा, या बैठ करके बस 3 घंटे तक पिक्चर देख रहे हैं और खुश होकर के बाहर आ गए हैं कि हाँ पता नहीं क्या हो गया। वो अपनी जगह पर है, मैं ये नहीं कह रहा मूवीज नहीं देखनी है, बट मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज मच मोर एंटरटेनिंग। मतलब लाइफ को ऐसा बनाओ, एक बर्डन की तरह मत देखो अपनी लाइफ को, जैसा कि सब आपके आसपास में लोग और घर वाले चाहते हैं कि आप ऐसा मानो कि लाइफ एक बर्डन है, एक रेस है, एक कंपटीशन है, आपको ज्यादा मार्क्स लाने हैं, आपको ये करना है, आपको ऐसे मत देखो लाइफ को। ठीक है, जबरदस्ती अगर आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, वो करना पड़ रहा है, करो, लेकिन साथ साथ में कुछ तो हाथ पैर मारो ना। लाइफ में आगे जाकर के ये रिग्रेट तो ना रहे कि मैंने कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है जो ये बोल रहे हैं। ये समझ पा रहे हो ना आप क्या है? कुछ नहीं करना है, खेतों में जाना है, लोटा लेके नहीं जाना है। क्यों जाना है? खेतों में जा करके वहां पे जो फार्मर्स हैं उनसे बात करनी है। अपने 1-2 और अगर कोई थोड़े से पागल टाइप के दोस्त हैं आपके, थोड़े मेरे टाइप के कैरेक्टर अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है या कुछ है, उनको भी साथ में मिला लो। मतलब 2-3 दोस्त इकट्ठे हो गए, फिर वहां पर गए, वहां पर जा करके और कुछ नहीं तो देखो उन लोगों की लाइफ क्या है। स्कूल्स में होता नहीं है कि आपको ले करके जाते हैं इंडस्ट्री दिखाने के लिए, तो यही सोच लो कि मैं काम करने के लिए या बिजनेस करने के लिए नहीं जा रही हूँ। डोंट थिंक कि मैं बिजनेस कर रही हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कुछ सीखने के लिए जा रहा हूँ। इसमें मजा आएगा या नहीं आएगा? आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, किसको स्टडी कर रहे हो? लाइफ को स्टडी कर रहे हो, कितना कुछ सीखने को मिलेगा। आप उनसे बात कर सकते हो कि आप 20 रुपए का बेच रहे हो और मार्केट में वो जो हमारे घर के पास में दुकान वाला है वो 100 रुपए का बेच रहा है, कि हो क्या रहा है? तो बताएगा देखो जी ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो उनको आप बोलो कि अगर थोड़ा बहुत मुझे अपने घर के लिए चाहिए तो आपसे ले सकता हूं। आपके घर वाले भी खुश। आपकी माँ को और क्या चाहिए? हाँ, सब्जी वाले से 5-5 रुपए के लिए पीछे लड़ती है। तो फिर आपने अपने पहले घर के लिए लिया, फिर बोला कि मेरे को अपने पड़ोसी के लिए भी चाहिए। पड़ोसी भी आपके पास आएंगे लाइन लगा करके, क्योंकि पैसे बचाना किसको नहीं अच्छा लगता है, और वो भी फ्रेश वहां से आ रहा है डायरेक्ट, बीच में कोई चैनल नहीं है। तो अब ये काम आपको चलाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही चल जाएगा वर्ड ऑफ माउथ से। आपकी मदर के पेट में बात पचेगी कि
कि अरे तुम कहाँ ये 100 रुपए का लेते हो? मेरा बेटा तो 20-20 रुपए में ला रहा है। तो पूरे आपके ब्लॉक में बात फैल जाएगी। आपका अपार्टमेंट है, जो भी है, जहां पर भी आप रहते हो वहां पर बात फैल जाएगी। तो अब आपको उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद चल करके आपके पास में आएंगे कि बेटा हमारे लिए भी जरा कुछ कर दो। तो आपने वहां पर उस बंदे से लेना शुरू कर दिया, थोड़ा प्रॉफिट उसको भी देना शुरू कर दिया। उसको बोला देख तू मार्केट में 20 रुपए का बेच रहा है, मैं तेरे से 30 का लूंगा। तो वो भी खुश। उसको बोलो कि मेरे को क्वालिटी बढ़िया चाहिए, जो सड़ा हुआ माल है वो मार्केट में दे, और जो तेरा बेस्ट माल है वो मुझे दे, मैं तुझे 30 रुपए दूंगा। और आपने ऑनेस्टली बता दिया कि देखो मैं 30 रुपए का पीछे से लेती हूँ। कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए कोई घपला करने की जरूरत नहीं है। आपने ईमानदारी से बता दी कि मैं वहां से 30 रुपए का लेकर के आती हूं या आता हूं, और इसमें मेरा इतना खर्चा होता है, इतना मैं अपने पास में रखता हूं इसके अंदर। बट आप अगर देखोगे तो आपको मार्केट से सस्ता ही मिल रहा है। अगर वो कहते हैं कि नहीं इसे कम में दे दो, तो बोलो आप डायरेक्ट जाकर के ले लो। देखो ईमानदारी में बड़ी ताकत है। अभी आप लोगों को पता नहीं है ईमानदारी की ताकत क्या है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से आप कितना ग्रो कर सकते हो, बताओ ऊपर की लिमिट क्या है, पोटेंशियल क्या है। क्या कभी भी ऐसा होगा कि वो लोग जो घरों में जहां पर आप सप्लाई कर रहे हो वो लोग सब्जियां खाना बंद कर देंगे, खाना खाना बंद कर देंगे? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। तो आपका बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, कम हो सकता है, या बढ़ना ही बढ़ना है फ्यूचर में? बढ़ना ही बढ़ना है। कंपटीशन क्या है इस बिजनेस के अंदर आपके लिए? जीरो। क्यों? क्योंकि खच्चरों की ऐसी सोच है ही नहीं। लोग वही करेंगे जो सब कर रहे हैं। आप अकेले दिख रहे होगे दूर दूर तक जो ऐसा कुछ कर रहे होगे, इस वीडियो के बावजूद। देख रहे हो, ये कड़वा सच है। अलग करने का दम होता नहीं है लोगों के अंदर। तो ये मत समझना कि अगर ये वीडियो आ गई तो पता नहीं लाखों लोग ये करते, लोग नहीं करेंगे। वो वही अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। SSC, सॉरी SSC, हाँ वही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रेस लगी हुई है। कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? 10 लाख 20 लाख। जॉब कितनों को मिलती है? 3000 4000। भागो इस रेस में। क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले भी कह रहे हैं भागो, और सब भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये करके। बट अगर एक्चुअल में आपको एक ढंग की लाइफ चाहिए तो ऐसी सोच चाहिए जिस सोच की मैं बात कर रहा हूं। प्लीज हैव अ सीट। एक बहुत बड़ी बात आपको यहां पर बताता हूं, अगर आप जेन्युइनली कुछ ऐसा कर गए तो ये मत समझना आप सिर्फ अपने लिए कुछ कर रहे हो। आप लाखों जो इंडिया में स्टूडेंट्स हैं, या जो और आपके जैसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, उनके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हो जिसके बारे में अभी किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि ऐसे ही एग्जाम्पल्स हमको चाहिए एक्चुअल में सोसाइटी के अंदर। ऐसे हीरो नहीं चाहिए AIR1, समझ गए? उनको हीरो बनाया जा रहा है। न्यूज़पेपर्स के अंदर उनकी फोटोग्राफ्स दी जा रही है, जिसको देख देख करके आपके पेरेंट्स भी चमक रहे हैं कि ये क्या है। हाँ, आपको सपने आ रहे हैं मेरी भी AIR बनाई। ऐसे हीरो चाहिए सोसाइटी को, या ऐसे जैसे कि अभी यहां पर डिस्कशन चल रही है? हीरो तो आप बन ही जाओगे, क्योंकि चढ़ते सूरज को सलाम है, पैसे को सलाम है। अगर आप यहां से फाइनेंशियली सक्सेसफुल हुए तो आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा बाकी सबको। तो अगर आपने रेस से कुछ अलग किया और फिर आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं इस दुनिया में, तो आप एक असली हीरो हो। यू आर द रियल हीरो। समझ गए ना? क्योंकि आप रास्ते खोल रहे हो इस दुनिया के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, अलग अलग रास्ते खोल करके। तो बनना है तो ऐसे बनो। समझ गए? सर, हम कुछ नया ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर कुछ नया ट्राई करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। तो सर थर्ड टाइम तो हम ये सोचेंगे कि हम ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, या फिर किसी और आइडिया के बारे में सोचते हैं। ये तो कन्वेंशनल पाथ पर भी है या वहां पर नहीं है? वहां पे ज्यादा है। यहां पर फेलियर होने के चांसेस है क्या? पहले तो आप मुझे ये समझा दो। ये जैसे किसान वाला एक एग्जांपल था, सिंपल सा फार्मर वाला। यहां पर फेलियर का मतलब क्या है? फेल हो सकते हो, चाहो भी तो नहीं हो सकते। गए उस बंदे के पास में, उसकी थोड़ी बहुत फोटो खींची, उससे बात करी, यहां पर फेलियर है कहां? उससे जा करके थोड़ी सी उसकी खेतों में से वो वैसे ही दे देगा आपको सब्जी। आप उसके पास गए हो तो वैसे ही दे देंगे, लो 2-4 किलो ले जाओ फ्री में। तो आप तो वहां पे वैसे ही सक्सेसफुल हो गए, फ्री में माल आ गया आपके घर में। हाँ, तो फेल हो गए कहां? मैंने अब तक जो भी एग्जांपल्स दिए, वहां पर कितने की इन्वेस्टमेंट है? 1 लाख रुपए की, 2 लाख की, 5 लाख की। आपको एक एंट्रेंस को क्रैक करना है, वहां पर कितने की इन्वेस्टमेंट है? लाखों। वहां पर फेलियर होने के चांसेस क्या है? 90%, 95%, 99%। यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या है? जो भी अब तक हमारा डिस्कशन हुआ है, 0। सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या हैं?
90%, 95%, 99%, सच है झूठ है, 100 भी छोड़ दो, 90%। इसको समझदारी कहेंगे, ये जो पूरी दुनिया आपको कह रही है करने के लिए फिर भी आप वो कर रहे हो प्रेशर की वजह से, डर की वजह से, उसको समझदारी। Somebody wants to really go for a competition exam or IS or something like that, but nobody is forcing that person, but that person really wants to do that. So then, वजह क्या है करने की? so society, same thing. एक्सीलेंट पॉइंट, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है यहाँ पर कि अगर कोई इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहता है या चाहती है, इसलिए नहीं कि मुझे इसको क्रैक करना है और मुझे सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि 90% लोगों को यही चाहिए, उनको कंट्रीब्यूट नहीं करना है सोसाइटी को। बट अगर अंदर से आपके आ रहा है कि मुझे मान लो ये ऑफिसर बनना है, इसको क्रैक करके, सिविल सर्विसेज को क्रैक करके और जेन्युइनली कुछ चेंज लेकर के आना है सोसाइटी के अंदर, देन हेड्स ऑफ टू यू। बट अगर एक्चुअल में ये है तो अभी आप बोल रहे हो ये है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही है, समझ गए ना? एक्चुअल में ये है कि अगर मैं ये कर गई तो कितना मजा आएगा, बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, समझ गए? लाइफ सेट है, मेरे को घर मिलेगा, मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, उसके बाद में पेंशन भी मिलेगी, मेरे घर वाले कितने खुश हो जाएंगे। तो अब होगा क्या, आप वहां पहुंच भी जाओगे और वहां पहुंच करके आपने देखा, बड़े अपने सपने पिरोए थे कि मेरे को ये करना है वो करना है, वहां जाकर के देखा पूरा सिस्टम करप्ट है, आपके ऊपर भी लोग करप्ट है, नीचे भी करप्ट है। अब क्या करोगे? लगाओ दिमाग। अगर तो आपका पर्पस जेन्युइनली ये था कि मेरे को बदलाव लेकर के आना है, तो अब आप बदलोगे उस सिस्टम को, दिमाग लगाओगे कि अब मैं कैसे इसको ठीक करूं। अगर फोकस यही था जो सारे घर वाले आपके दिमाग में भर रहे हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, तो क्या होगा, जैसे ही वो आपको नौकरी मिल जाएगी, सक्सेस आपके दिमाग पे चढ़ जाएगी और उस नौकरी को खोने का डर आपके ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि अगर वहां पर करप्शन है और आपने अपने घर वालों से बात भी करी, घर वाले क्या कहेंगे, तो अपने काम से काम रख। Sometimes कि हम जैसे जो पॉलिटिकल लोग उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, बिकॉज जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो नहीं जा सकते, तो वो भी येस और नो, मतलब दे वर्क अकॉर्डिंग टू देम। तो फिर मत करो वो काम, एज सिंपल एज दैट। आपको कठपुतली बनना है, वही मैं पूछ रहा हूं, इसको ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। इफ यू आर टेकिंग दैट जॉब ऑफ सोशल वेलफेयर, इफ दैट इज योर मोटिव, तैयार होकर के जाना कि ये तो फिर एक लड़ाई है, इट्स नॉट अ केक वॉक। क्या वहां जाओगे और एकदम से आपको सब कुछ अच्छा 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 होने लग जाएगा, या आपके आसपास में ऊपर लोग बैठे होंगे, जाओ भला करो दुनिया का। ऐसा नहीं होगा। दुनिया मरती है, मर जाए, हमारी जेब में पैसा आना चाहिए। तब अगर आपके अंदर ये वैल्यूज होंगी, आपकी लाइफ का पर्पस ये होगा कि मुझे बदलाव लाना है, तो आप पहले से ही माइंड मेकअप करके गए हो कि मुझे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, अंदर जाना है और जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से आप चल रहे हो तो हैट्स ऑफ टू यू। नहीं तो कठपुतली हो, क्या कर रहे हो, अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो। अल्टीमेटली एक लाइबिलिटी हो हमारी कंट्री के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। एक ऐसा बंदा जो सरकारी इस मशीनरी में फिट हुआ पड़ा है लेकिन अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, वो हम लोगों के लिए अच्छा है, बुरा है? बुरा है। हम उसको दुआएं देंगे, बद दुआएं देंगे, तो आपको भी बद दुआएं मिलने वाली है। इस शर्मिंदगी के साथ जी सकते हो तो बहुत बढ़िया, जीते रहो। शीशे में अपने आप को देखो, हाँ मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। क्या हो, बद दुआ मिल रही है 125 करोड़ लोगों की आपको, सच है ये। तो आपको ये होना चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, ये नहीं कि क्या अचीव किया। अचीव समझ गए ना किस वे में? नौकरी अचीव करी, घर अचीव किया, गाड़ी अचीव करी, ये पैसा अचीव किया, ये वो, ये सब कचरा है, कुछ नहीं है। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं आपने अपनी लाइफ में क्या काम किया। जैसे ही वहां आप उसमें जाओगे, आपकी वो जॉब लगी जो ड्रीम है आपके पेरेंट्स की, तो आपको इतना बड़ा हीरो बना दिया जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। कहां कहां तक लड्डू बटेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो उनकी नजर में क्या हुआ, आपकी लाइफ का जो मकसद था वो पूरा हो गया, जबकि एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आपने किया ही क्या है, अभी तो काम शुरू हुआ है और आपको लग रहा है काम खत्म हो गया। इसीलिए हमारी कंट्री का ऐसा हाल है। अपब्रिंगिंग ही गलत है, वैल्यूज ही गलत है, हीरो गलत लोगों को बनाया जा रहा है। हीरो बनाना चाहिए उसको, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में गए, आपने क्या किया, क्या आपने इंपैक्ट डाला इस सोसाइटी के ऊपर, क्या काम किया, चेंज क्या लेकर के आए, हैव यू चेंज समथिंग। चाहे आप एक, जरूरी नहीं आपको कोई बहुत बड़ा चेंज लेकर के आना है। आप एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हो तो आपने ये ठान लिया कि मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट में जो बच्चे आएंगे, ये 50 बच्चे हैं मेरे कॉन्टैक्ट में, हर साल ये 50 नए बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में आएंगे, इनकी लाइफ तो मैं बदल दूंगी।
इनके एक एक के साथ में बैठूंगी और कोशिश करूंगी किसी भी तरह से ये अपने पोटेंशियल को पहचान सके, और कुछ नहीं तो इनको अप्रिशिएट करूंगी। वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। एक बच्चे के लिए अप्रिसिएशन से बड़ा कुछ होता नहीं है, वो लाइफ को ऐसे चेंज कर देता है। स्कूल टाइम में मेरी एक मॉरल साइंस की टीचर थी, उसने पता नहीं क्या, मैं तो थका हुआ स्टूडेंट था, वैसे ही उसने बोल दिया क्लास के सामने कि संदीप तुम बहुत आगे जाओगे लाइफ में। मुझे अभी तक याद है वो बात। आपको भी याद होंगी अपनी ऐसे कोई ना कोई टीचर्स जिसने आपको कुछ अच्छा बोला, और वो भी याद होंगी जो मारते थे पीटते थे। मैं ये तक सोचता था स्कूल में कि जब मैं निकल जाऊंगा ना स्कूल से तो मर्डर करूंगा। तो टीचर भी बहुत मारती थी, बहुत पिटाई थी मैंने सोचा था, अब हंसी आती है अपने आप में। सही में सोचता था कैसे मारूंगा बाहर निकल कर, मूवीज तो देखता ही था ना। तो अब आपको देखना है आपको कैसा बनना है। इससे होता क्या है, हमको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलती है। यही लाइफ का पर्पस है और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया ना? तो मैं ये नहीं कह रहा ये करना है वो करना है, पर्पस मस्ट बी क्लियर। पर्पस मस्ट नॉट बी मनी, पर्पस मस्ट नॉट बी सिक्योरिटी, पर्पस मस्ट नॉट बी कि मुझे ये पोजीशन चाहिए, मुझे ये रैंक चाहिए। दैट मस्ट नॉट बी द टारगेट, दैट मस्ट नॉट बी द पर्पस। वो पर्पस ही गलत है। पर्पस मस्ट नॉट बी जॉब, पर्पस मस्ट बी कि इस जॉब के थ्रू मैं क्या करने वाली हूं, और फिर अपना गोल बनाना है और फिर वहां पर अपना 100% लगा देना है, तब मजा आएगा खेल में।